अब हम लोग देखिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो उस पर देखिए कैसे होता है। यहाँ पर देखिए इसलिए S1P। अब देखिए D तो बेटा ज्यों कहते हैं D तो बाहर है, D बाहर है तो उस पर हम कोई नहीं सोचेंगे। अच्छा ये 1 है तो 1 की जगह पर कितना है 1 है, कोई सोचना नहीं है। A की जगह पर इतनी बड़ी राशि है, क्या है इतनी बड़ी राशि है A की जगह पर। A से तुलना कीजिए, इतनी बड़ी राशि है x माइनस d/2 का होल स्क्वायर बटा में d स्क्वायर जो है A पर है। तो अब देखिए है गया 1 हो गया, 1 प्लस n का मान कितना है, यहाँ n है, n का मान कितना है 1/2 है, 1/2 इंटू A का मान कितना है x माइनस d/2 का होल स्क्वायर बटा में कितना है d स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये छोटा होता जाता है। क्या होता है छोटा होता जाता है। जब छोटा होता जाता है तो हम दो टर्म केवल, जब भी फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं तो 2 स्टेप लिया जाता है। इसलिए 2 स्टेप लिया जाता है कि आगे की कितना है छोटा होता है वो छोड़ जाता है। अब कोष्ठ में लिख दिया जाता है उच्च घातीय व्यंजकों को छोड़ने पर, उच्च घातीय व्यंजकों को छोड़ने पर जब छोड़ देते हैं तो अब इसको हम क्या करते हैं S1P हो गया, S1P। अब इस कोष्ठ को हम बेटा तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं तो क्या होता है D प्लस 1/2, इसको ऐसे लिखो D हो गया D गुणे 1/2 x माइनस d/2 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो गया d स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से ये कट गया तो एक d तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, इसलिए S1P बराबर कितना हो गया d प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये 2 है और d, 2 और d कितना है नीचे है तो ये कितना रख देंगे 2d रख देंगे। क्या रख देंगे 2d रख देंगे। ये समीकरण कितना हो गया 1। इसी प्रकार हम किस त्रिभुज में लिखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज S2O2P में लिखें। S2O2P में लिखेंगे तो d/2 एगो बढ़ जाएगा, इसमें d/2 घट गया ना तो ये कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कितना हो जाएगा S2O2P में S2P बराबर कितना हो जाएगा S2 D तक हो जाएगा, D के जगह पर D बेटा कोई दिक्कत नहीं है, X के जगह पर X हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस है, ये जब ऊपर है तो माइनस है, ये उतना ही नीचे आ जाएगा तो X में यहाँ से करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा d/2 को जोड़ना पड़ेगा। जब d/2 को जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर बटा में कितना होगा 2d हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो पथांतर, ये पथ छोटा है और ये पथ क्या है बड़ा है, तो चूंकि कितना देख रहे हैं, चूंकि S2P ग्रेटर देन S1P तो दोनों के बीच अंतर कितना होगा पथ का S2P माइनस S1P। अतः
अतः पथांतर कितना हो जाएगा? पथांतर डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा? S2P माइनस कितना हो जाएगा? S1P। अब हम मान को रखेंगे तो कितना होगा? डेल्टा पी S2P बराबर कितना होता है? D प्लस एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो गया? 2D। ये माइनस है ना, ये माइनस चिन्ह लगा दें, और माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी चिन्ह क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस D माइनस कितना हो जाएगा? x माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? कट गया, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा P बराबर, अब देखो 1 बटा में 2D, और 1 बटा में 2D कितना है? कॉमन है, तो इसको ऐसे रखेंगे। 1 बटा में 2D कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस बचा है x माइनस D/2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा P बराबर 1 बटा में 2D, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस D²/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू D/2, A² प्लस B² प्लस 2AB। यहाँ पर आओ, ये जस्ट है तो ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है तो चिन्ह इसके अंदर का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। माइनस x² माइनस D² बटा में 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। जो माइनस 2AB होगा क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। अब देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये 2 से 2 कट गया बाबू, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ये क्या होगा? x इंटू डी और x इंटू डी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2xD हो जाएगा। बराबर कितना होगा? डेल्टा P बराबर 1 बटा में 2D इंटू क्या होगा? 2xD हो जाएगा, और 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसलिए पथांतर बराबर डेल्टा P बराबर कितना हो गया? XD बटा में D हो जाएगा। यह समीकरण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए क्या होगा। अब 2 तरह का व्यतिकरण होता है, एक रचनात्मक व्यतिकरण होता है और एक विनाशी व्यतिकरण होता है। तब पहले हम रचनात्मक व्यतिकरण के शर्त को लेकर चलेंगे। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए
पथांतर डेल्टा पी का मान लैम्डा बाई 2 का समगुणज होता है। यह शर्त P बिंदु पर चमकीले फ्रिंज प्राप्त करने के लिए है। इसलिए पथांतर S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा P बराबर कितना होता है एक्स डी बटा में डी, एक्स डी बटा में डी। और ये कितना है पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 2 हो गया। लैम्डा बाई 2 का क्या होता है बाबू समगुणज। समगुणज जब 2n से गुणा कर देते हैं तो समगुणज होता है, और 2n + 1 से गुणा कर देते हैं तो क्या होता है विषम गुणज होता है। ये दो दो कट गया तो कितना हो जाएगा n लैम्डा हो जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा एक्स डी बटा में डी बराबर कितना हो गया n लैम्डा। हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रिंज किस पर बना है x दूरी पर, तो हम x का मान निकालेंगे। इसलिए x बराबर कितना हो गया n लैम्डा डी, n लैम्डा डी तिरछा तिरछी गुणा हो गया, और इस d से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। यह समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए कैसे होता है। यदि n बराबर 1 हो तो जब x का n का मान रखेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा x का। तो n बराबर 1 के लिए x की जगह पर कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो लैम्डा d बटा में कितना हो जाएगा d। यदि n बराबर 2 हो तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डी बटा में 2 लैम्डा डी बटा में डी। इसी तरह हम nवां टर्म तक जाएंगे। यदि n बराबर n हो तो कितना हो जाएगा हो तो x n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर n रखेंगे तो जो के त्यों हो जाएगा n लैम्डा डी बटा में डी होगा। यदि n बराबर n + 1 हो तो कितना हो जाएगा x n + 1 बराबर n के जगह पर कितना हो जाएगा n के जगह पर हो जाएगा n + 1 हो जाएगा। n के जगह पर कितना हो जाएगा n + 1, और तब कितना हो जाएगा लैम्डा डी बटा में डी हो जाएगा। इतना तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दो लगातार उस पर्दे पर दो लगातार फ्रिंजों के अगर इसके बीच की दूरी निकालना होगा तो क्या होगा x2 - x1। इसके बीच की दूरी निकालना होगा तो कितना होगा xn + 1 - xn। अगर हम यहाँ पर भी निकाल देते हैं तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन nवां टर्म से निकालना आपको अच्छा होता है कि अब लगता है कि समझदार बॉय हैं, इसलिए nवां टर्म पर लिखकर निकाला जाता है। अतः दो लगातार
चमकीले, चमकीले को क्या कहा जाता है? दीप्त कहा जाता है। अच्छा, अंग्रेजी में ब्राइट कहा जाता है। अतः दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात चौड़ाई को हम क्या लेते हैं? बीटा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा? x2 में से x1 घटा दीजिए, या xn+1 माइनस xn कर दीजिएगा तो पर भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? xn+1 माइनस कितना हो जाएगा? xn बराबर कितना हो जाएगा? n+1 मान रख दीजिए इसका, लैम्डा डी बटा में डी माइनस कितना हो जाएगा? n लैम्डा डी बटा में डी। इसको हल कर देंगे तो हमें चौड़ाई का मान क्या होगा? निकल जाएगा। इसलिए बीटा बराबर कितना होगा? n लैम्डा डी बटा में डी, अब प्लस कितना हो जाएगा? लैम्डा डी बटा में डी माइनस कितना हो जाएगा? n लैम्डा डी बटा में डी। ये देखो, ये और ये कट जाएगा, इसलिए चमकीले फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा डी बटा में डी। ये समीकरण कितना हो जाएगा? ये समीकरण 5 हो जाएगा। अब हम किस पर बात करेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब तो इतना निकल गया, और विनाशी व्यतिकरण के भी निकालेंगे तो यही चीज होगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा पी का मान λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। विषम गुणज होना चाहिए। यह शर्त काली, इसको कहा जाता है अंध भी कहा जाता है, अंध फ्रिंज के लिए है। इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा P बराबर x d बटा में d, इतना ही होना चाहिए। x d बटा में d बराबर कितना हो जाएगा? पथांतर। ये क्या कर रहा है? λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। लैम्डा बटा में बाबू तो 2 हो गया, ये 2n करते हैं तो क्या हो जाता है? 2n करते हैं तो सम गुणज होता है। क्या होता है? 2n होता है तो सम गुणज। अब +1 करते हैं तो क्या होता है? विषम गुणज। कहने का मतलब क्या हो गया? 2n + 1 इंटू कितना हो जाएगा? λ/2। इसलिए ये कितना हो जाएगा? x d बटा में
डी बराबर कितना हो जाएगा 2n + 1 λ/2। अब किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x का मान निकालेंगे तो 2n + 1 हो जाएगा लैम्डा, ये डी से क्या हो जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा λd। ये डी कहाँ लग आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा छोटा डी इतना निकल। अब x का मान हम 1 to मान रखकर हम यहाँ पर निकालेंगे।